हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने जीके का मॉक टेस्ट 2 लेकर। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि कई बार पेपरों में देखा गया है, कई बार पिछले बैक पेपर ही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उर्द ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि पत्थर को लुढ़काने में कम कम ताकत लगती है और उठाने में अधिक लगती है? ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन पहला दिया है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। नहीं, गलत। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक लुढ़काने में अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। चलिए दूसरा देखते हैं, बी ऑप्शन दिया है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। समान अगर होता तो इतना आसान क्यों होता? तो इसमें ऑप्शन सी देखते हैं, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। इसे उठाने की अपेक्षा, बिल्कुल सही बात है। अगर पत्थर को लुढ़काया जाए तो इसे उठाने की अपेक्षा उसमें कम कार्य किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का होती हैं, वसाओं का होती हैं, या प्रोटीन का होती हैं, या फिर विटामिन का होती हैं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, सही ऑप्शन देख के बताइएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सही निकल के आता है ऑप्शन डी, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। जैसे कि सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन प्रोटीन सॉरी, यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। सी प्रोटीन। तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ विटामिन की बात की गई है, तो थोड़ा विटामिन के बारे में देख लेते हैं। जैसे जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है कई बार, तो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी। और वसा में ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं, और बी, सी जल में घुलनशील होती हैं। अब अगर यहीं पे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फंक, या विटामिन नाम दिया खोज फंक। और विटामिन ए की किसने की, तो मैकुलर। ए और बी की खोज की थी मैकुलर। ए और बी, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलर ने की। सी की थी हॉलकट। और विटामिन डी की खोज की थी विटामिन डी, हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, या मूल अधिकार को, या राज्य के नीति निषेधक तत्व को, या डी है राष्ट्रीय ध्वज को? संविधान की आत्मा, तो यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? यहाँ से एनपीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, या नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, या फिर नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। तो यहाँ से एनपीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एनपीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था?
बिंटल चर्चित पर प्रतिक्रियावादी उपाय देना, या नवक्कर के विरुद्ध में था या अगस्त कतन के विरुद्ध में था। अगस्त कतन आया था 9 अगस्त 1942। या गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नवक्कर के विरुद्ध, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बी सही। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन 1930 में, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 19 को गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी, और ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उस प्रोटीन का नाम बताना है आपको। ऑक्सीजन परिवहन जो होता है एक प्रोटीन द्वारा होता है हमारे शरीर में, जिसका नाम क्या होगा, हीमोग्लोबिन, क्रेटीन या कोलेजन या मायोग्लोबिन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देख के बताइएगा आप। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी या सी या फिर डी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रुधिर में जो ऑक्सीजन उसका परिवहन करती है। तो ये इस प्रकार के ये एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहीं से अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर ब्लड होता है इसका कलर रेड क्यों होता है, अर्थात रक्त का जो कलर होता है लाल क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार, जैसे कि लोकसभा सदस्य बोलते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो यहाँ आप सही आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। और 30 से यहाँ दिया है तो 30 वर्ष ये राज्यसभा के लिए होती है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और यहाँ पर 18 वर्ष ऑप्शन ए दिया है, 18 वर्ष होती है मताधिकार की आयु होती है 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा। सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने, फॉक्सबैंक और डैश किसने पूछा है यहाँ पे, और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीटेक बनाया जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों के लगभग $20 बिलियन निवेश करेगा। सॉफ्टबैंक और किसने एक फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया है, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया है संयुक्त। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज या भारतीय इंटरप्राइजेज या अडानी लिमिटेड या फिर टाटा ग्रुप। यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापान की सॉफ्टबैंक कॉर्प्स, जापान की ये सॉफ्टबैंक है, कॉर्प्स याद रखिएगा। भारतीय इंटरप्राइजेज लिमिटेड और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ग्रुप ने, फॉक्सकॉन ताइवान की है, भारत की इंटरप्राइजेज लिमिटेड ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीटेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60।
केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार जो व्यय करती है, जो विकास पर जो व्यय होता है, उसमें से किस चीज़ पर व्यय नहीं होता है, जैसे रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक विकास सेवाओं पर व्यय, या राज्यों के लिए अनुदान। इसमें से विकास व्यय में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन देख के बताइएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा व्यय को विकास व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। जब आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के अनुदान में भी, ये तीनों ही विकास व्यय में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। अब कन्याकुमारी तो आपको पता होगा तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिणी छोर, जिसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पर स्थित, इसमें पूछी स्थिति उसकी रेखाओं के बीच में। कर्क रेखा के ऊपर होगा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में होगा, मकर रेखा के दक्षिण में होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे, पढ़ा होगा अगर आपने कभी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दक्षिणीय पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है। इसके लिए आपको इंडिया की लोकेशन पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं लोकेशन थोड़ी। जैसे कि ये अपनी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी दी हुई है, पूरी पृथ्वी जैसे कि देखते हैं कि ये अपनी एक पूरी सी पृथ्वी को बारे में पहले जानते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है अपनी पूरी सी, और इसी को दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी, ये वाला अपना हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें से आपको पता होनी चाहिए भारत पृथ्वी पर कहाँ पे पड़ता है। तो भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है जी, ये अपना भारत पड़ता है। और भूमध्य रेखा ये निकली हुई है यहाँ से, ये भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा निकलती है 23.5 यहाँ से, 23.5 इधर से अपनी, ये गुजरात और राजस्थान, और ये कर्क रेखा यूपी के नीचे से ये निकलती है यहाँ से 23.5 डिग्री जो होती है। तो ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में हो गया। दक्षिण पॉइंट अपना यहाँ पड़ेगा, ये इस साइड में बिल्कुल नीचे तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु इंदिरा पॉइंट इधर ही पड़ता है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा के ऊपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? ये 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इससे आपको एक चीज़ देखना होगा, क्योंकि जैसे ये खेलों के जो गेम होते हैं, ये गेम होते हैं, इनमें जो पुरस्कार होते हैं, कौन जीतता है, ये गेम कौन देश जीता है, कौन हारा है, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे 2015 में कौन जीता था, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, या पेरू, या चिली? तो यहाँ से आपका कोई मतलब का तो है नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन से आगे क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 2015 में चिली जीती थी कोपा अमेरिका 2015। कोपा अमेरिका कई बार ये पेपरों में पूछा गया है, अभी प्रेजेंट का भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 3 मार्च 1922। अब 1922 याद अगर कर रखा होगा जिसने, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में 1922 दिया है। आपको डेट याद होनी चाहिए, दिन कौन सा था, दिन पता होना चाहिए, तारीख। जैसे कि 3 मार्च या 5 मार्च 1922, 23 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 5 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप स्थित एक कस्बा है जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप स्थित एक कस्बा है जहाँ पर चौरी चौरा जो है ना गोरखपुर जिले में पड़ती है। 5 फरवरी 1922 भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी जिससे उनमें पीछे छिपे हुए 22 पुलिसकर्मियों जिंदा जलकर मर गए थे। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे इस चौकी में आग लगा देने से। चलिए और देखते हैं यहीं से चौरी चौरा घटना के बाद ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा तो यहीं से गांधी जी ने इसी घटना के उपरांत में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और उस समय पूछा जाता है गांधी जी कहाँ पर थे, तो गांधी जी उस समय यारवदा जेल में थे। वहीं से इस आंदोलन को वापस ले लिया था इस घटना से प्रेरित होकर, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूछा है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। अभी आपको बताकर आए हैं गोरखपुर, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। कैबिनेट स्तर का आपको बताना है। भारत का नियंत्रण एवं माल्य का परीक्षक, भारत का महान्यायवादी का आर्टिकल होता है 76। माल्य का इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। माल्य का परीक्षक ये होता है कैग 148 148 आर्टिकल। विपक्ष का नेता भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, प्रेजेंट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैबिनेट स्तर का होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विपक्ष का नेता जो लोकसभा में होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन नाम दिया गया था। ऑपरेशन सहाय, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन मैत्री। भूकंप त्रासदी के दौरान जो ऑपरेशन भारत सेना द्वारा किया गया था उसको ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जो गमन होता है जिसको बोलते हैं माइग्रेशन, ये क्या है। देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, देशों के बीच में लोगों का संचलन, या लोग का शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, माइग्रेशन। यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, देशों के बीच, मतलब एक से अधिक देशों के बीच में लोगों का आवागमन या संचलन। तो इसे माइग्रेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है। सोडियम होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सही देख के बताइए। सबसे अधिक ऋणी, कई बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सबसे अधिक ऋणी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऑप्शन सी इज राइट, सबसे अधिक ऋणी। और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर आपको सबसे अधिक, इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इस टाइप का होता है ये फ्लोरीन। देखिएगा, आपने देखा होगा जब साइंस पढ़ोगे तो उसमें सबसे अधिक इसमें कार्बन के अणु पाए जाते हैं। इस तरीके से फ्लोरीन होता है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुटबॉल की तरह आकार होता है, सेम फुटबॉल की तरह।
क्वेश्चन नंबर 69, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन मनाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई 16, डेट याद रखिए, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा है, मुस्लिम लीग द्वारा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70, उच्छादन अनावरण, उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु में नमी अवशोषण करने को गुण को क्या कहते हैं? वायु से जो नमी है उसे अवशोषण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आच्छादन या अनावरण पर? परासरण कहते हैं, प्रस्फुटन कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं, या शुष्कन कहते हैं? तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्वेदन। स्वच्छादन अनावरण किसी पदार्थ या वायु से नमी अवशोषण की क्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाए 72, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? भारत में जो उच्चतम वार्षिक वर्षा होती है वो कहाँ दर्ज की गई है? मोनिसराम मेघालय, चंबा हिमालय प्रदेश, नामची सिक्किम और चेरू राजस्थान। अब बताइए ऑप्शन यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा? ये ज़्यादातर क्वेश्चन सभी को याद होता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन है मानिसराम मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर हो 73, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मूल कर्तव्य किसकी समिति पर जोड़े गए थे? किसकी सहमति या सिफारिश पर जोड़े गए थे? कौन सी समिति थी वो? राघवन समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी, मल्होत्रा समिति थी, या नरसिम्हन समिति थी? अब नरसिम्हन समिति से यहाँ 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड 12 जुलाई 1982। तो यहाँ से आप मूल कर्तव्य किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, बताइएगा आप लोग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जुड़े हैं आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य, और हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तब इसमें टोटल कितने थे? तब इसमें थे 10 मौलिक कर्तव्य, 10। और अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में अभी हमारे हैं 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद करिएगा कि टोटल संविधान जब जोड़े गए थे, इसमें आर्टिकल 51A को जब जोड़ा गया तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन प्रेजेंट में अभी इसमें जब वो 10 थे तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। लेकिन जब अभी प्रेजेंट में एक और जोड़ा गया है 11, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कई बार पेपरों में पूछा जाता है। 6 से 14 साल बच्चों के लिए है ये, कम कारखानों में काम वाम कराने से संबंधित जो 11वां जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं? ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के हैं, सामवेद के हैं, अर्थवेद के? तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में पूछा गया। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद, यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत प्रशिक्षणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जो मथुरा है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में तेल रिफाइनरी जो स्थापित की गई वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से शास्त्रीय नृत्य
कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्गम हुआ है? कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी या घूमर? तो इसमें से कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश में ही हुआ है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कथक। और कथक का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से। चलिए और थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान। घूमर बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया घूमर। जैसे कि एक लेडी ये घूम के डांस करती हैं इस नृत्य में, राजस्थान में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 40 हैं, 31 हैं, 62 हैं या 29 हैं? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। अब यहीं पे अगर पूछा जाए कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से ही हैं, 80 सीटें। और यहीं पे अगर अभी क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा का मैंने बताया था, तो आप बताइए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में होनी चाहिए उम्र 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की, ये कहाँ गया, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? जो इससे पहले अभी हमारी 17वीं लोकसभा से पहले जो 16वीं लोकसभा चल रही थी, तो उसमें थी सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष, और 17वीं लोकसभा में है ओम बिड़ला। ये चीज़ आपको करंट की याद होनी चाहिए। तो 16वीं लोकसभा सुमित्रा महाजन थी, इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया था NTPC ग्रेजुएट पेपर में 2016 में। तो ये किस क्षेत्र से थी? तो सुमित्रा महाजन का क्षेत्र था इंदौर से लोकसभा सांसद थी। और अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो हैं ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला का अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए तो वो हो जाएगा, पहली बात ओम बिड़ला प्रेजेंट में बिड़ला, और इनका अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए तो वो हो जाएगा कोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को बार बार देखें थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाने चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियो की PDF वहीं पे मिलेगी आपको। PDF टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कर लें, और ऐप्स डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करें 21 स्टडी क्लासेस, तो उसमें मेरा चैनल आ जाएगा 21 स्टडी कॉलेज। उसी में आपको PDF मिलती हैं, और वहाँ पे आपको क्यूज भी मिलेंगे, लगाने को। रोज़ शाम को 10 क्यूज डालता हूँ मैं उस पर। चलिए, थैंक यू दोस्तों।